माँ का घर। एक हाथ से नवजात बेटी को अस्पताल से घर लाते हुए मेरी माँ के दूसरे हाथ में मेरी 7 वर्षीय हथेली थी। माँ नहीं जान पाई किस मोड़ पर पीछे आता उनका आदमी छूट गया। घर लौटी तो जाना आदमी ही नहीं घर भी छूटा है और मेरी माँ अपने पिता के घर में रहने लगी। उन दिनों नानी मुझे और मेरी बहन को एक कहानी सुनाती बार बार कि कैसे राम से छूटने के बाद सीता वाल्मीकि आश्रम में रहती और लव कुश जंगलों में रहते। मैंने मेरी माँ का घर कभी नहीं देखा, पिता का घर देखा था। वहाँ वो एक पुरुष थे। 2 बेटियाँ पैदा कर वो न जाने पुरुषों के कौन से जनाने कमरे में गुम हो गए। एक रात छत पर अपनी माँ बहन के पास सोए मुझ बेघर को आवारगी का एक सपना आया। बच्चियों की सुनी हुई लोरियों में आवारगी भरी रातों के लिए जितना आकर्षण खनकता उतना ही भय भी गूंजता। विदा के गीतों की तुकबंदी शामिल रहती उन लोरियों की प्रतिध्वनियों में। रात को मैं खेल खेल में आंखें मूंद अपनी हथेली आसमान की ओर बढ़ा अपनी माँ का घर बनाना चाहती। मुझे याद है मेरी तरफ दक्षिण दिशा से तुम्हारा हाथ आया था। मैंने कौतूहल में तुम्हारी हथेली छुई तो वो ठोस स्मृति थी। कैसी स्मृति, जबकि वो तो हमारा पहला संसर्ग था। खैर, मेरी बंद पलकों के पटल पर अपने वादों से तुम हमारे होने वाले घर का चित्र उकेरते। चित्रकारी इतनी सजीव कि मैं मान बैठी स्त्री केवल 4 दीवारों के बीच ही महफूज है। एकाएक उस घर के दूसरे कमरे से आने लगा स्त्रियों और पुरुषों के लड़ने का शोर। कभी लगता उनका मतभेद खुद से है, कभी हमसे या कभी मुझसे। तुम कहते रहे वो तुम्हारे अपने हैं, वो भी हमें घर बनाने देंगे, क्योंकि उन्होंने अपना घर बनाया बसाया हुआ है। उन्हें घर बनाना बनवाना आता है। तुम्हें मुझसे बतियाता देख तुम्हारी हमशक्ल किसी स्त्री ने तुम्हें मुझसे विलक करते हुए कहा, बेघरों को आवारगी का श्राप लगता है, वो मुझे अपनी जाति में घुसने नहीं देंगी। मैं उनसे पूछती उनकी जाति कौन सी थी, पिता या पति की। ना हमें घर बनाने देंगी। मैं पूछती उनका घर कहाँ था, पर मैं चुपचाप डरी भींचे रही तुम्हारी हथेली। उधर तुम हथेली छुड़ाने का यत्न करते। शायद तुम्हारी माँ की बाहों ने तुम्हें बल दिया, हमारी हथेलियाँ छूट गईं। मातृवाद जीता, पता नहीं स्त्रीवाद हारा या प्रेम। मेरी आंखें खुलीं, मेरी माँ बहन मेरे पास सोई रही। मेरी 7 वर्षीय हथेली उस घर का चित्र भर बनाने की चाह में रात भर हवा में झूलती रही। उस रात मैंने नींद में अपने पिता की हथेलियाँ देखीं। उनमें किसी स्त्री के नाखूनों की खरोंचें थीं। अगली सुबह जब मैं उठी, मेरे नाखूनों की तह में आदिम चमड़ी की परत भरी हुई थी। अब माँ के पास सोते हुए मुझे तुम्हारी स्मृति घेरती है और मेरी हथेलियाँ आसमान की ओर अनायास ही उठने लगती हैं।